Hello dear student, it's ninth class science lecture. So ninth class last we have done the simple permanent tissue parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma difference we have did now. Sclerenchyma difference sclerenchyma मैंने आपको कहा था कि जो हार्डेस्ट पार्ट है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है कि जो हार्डेस्ट पार्ट है वो आपका sclerenchyma है, ठीक है। उसके अंदर क्या है आपका जो फ्रूट की जो गल्फ होती है कि जैसे आप बादाम वगैरह का मैं बताता हूँ, फ्रूट के ऊपर जो मूंगफली के ऊपर जो लेयर होती है उसको हार्ड होती है वो फाइब्रस की, तो वो स्केलेंकाइमा की वजह से होती है जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट्स देती है पौधे को। और जो एंड सेल्स है दी हार्ड सेकेंडरी वाल की मतलब जो स्केलेंकाइमा होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसके जो वाल्स होती है वो हार्ड होती है। नेक्स्ट लास्ट इज प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू के बारे में सिर्फ हमने पढ़ना है प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू होता क्या है। द प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द सेल विथ कवर द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्रूट। दिस टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब क्या इन्वायरमेंट कंडीशन से बचाता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू को 2 टाइप्स के अंदर लिखा गया, पहला है एपिडर्मिस और सेकेंड है कोक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी हम सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन की जो भी प्लांट ऑर्गन का जिनको जो ऊपर वाली लेयर होती है चाहे वो लीव हो स्टेम हो फ्लावर हो रूट हो किसी की भी हो, ठीक है। तो वो क्या होती है बिल्कुल ऊपर वाली लेयर जो होती है जो बिल्कुल ऊपर वाले सिरे के ऊपर होती है और जिसको हम वैक्सी भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं क्योंकि उसकी वैक्सी कोटिंग होती है प्लांट्स के ऊपर, तो वो एपिथेलियम सेल्स होते हैं। तो जो क्यूटिकल है जो होता है जो क्यूटिकल मतलब वैक्स जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर जो एपिडर्मिस से प्रोड्यूस होता है। द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल वेरीज डिफरेंट प्लांट की हर एक डिफरेंट के प्लांट के अंदर जो क्यूटिकल का मतलब है जो एपिडर्मिस है उसकी लेयर। एंड इन द थिक इन ज़ेरोफाइट प्लांट बट इन थिन इन मेसोफाइट। ज़ेरोफाइट्स मतलब क्या जो रेगिस्तान के अंदर रहते हैं उसके अंदर ये जो है मोटी होती है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या है यहाँ पर जो आपका टॉपिक है in younger developing roots epidermic uncutaneous and is called एपिब्लेमा। एपिब्लेमा का काम क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं जड़ों के साथ बालों को उगाना, ठीक है, जड़ें देखी हुई उगाने, ठीक है, जिसकी वजह से बाल उगाने की वजह से क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होगा पौधे को, ठीक है। और किसी के अंदर क्या है क्यूटनेस हेयर होते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। जो ट्राइकॉम्स होते हैं वो एयर सरफेस बनाने के लिए मतलब कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कम हो, जैसे कांटे वगैरह होते हैं जो जेरोफाइट्स होते हैं उसके अंदर उसके लिए होते हैं। नेक्स्ट इज एपिडर्मिस आल्सो कंटेन मिनट पोर मतलब छोटे छोटे होल जिसको क्या कहते हैं हम स्टोमेटा। अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड गार्ड सेल एंड इंक्लोसिव स्टोमेटा। इस चीज़ की स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। गार्ड सेल बीन सीड की तरह किडनी शेप की तरह होती है। जो स्टोमेटा होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस क्या है स्टोमेटा की, तो मान लो कि आपका ये पौधा है, ठीक है, पौधे के पत्ते के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। उन होल्स के अंदर क्या होता है कि पौधे के पत्ते के अंदर छोटे छोटे, कि मान लो मेरे पास एक पत्ता है और पत्ते के अंदर ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं लाखों करोड़ों, जिसकी वजह से पौधा सांस लेता है। तो एक होल को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो एक होल कैसा होता है कि एक होल ऐसा होता है कि ये वाला होल हो गया, ठीक है, ये स्टोमेटा हो गया, इसके आउटर साइड ये गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, मतलब बीन शेप्ड हो गया, ये वाला गार्ड सेल है ये वाला गार्ड सेल है। इसके अंदर जो है वाटर जब भर जाता है तो ये खुल जाते हैं, जब वाटर सूख जाता है ये बंद हो जाते हैं। इसकी वजह इस होल की वजह से ही पौधा सांस ले पाता है, जैसे हमारे मुँह है, ये पौधे का मुँह है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के अंदर फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस का काम क्या है। तो स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एरिया बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन, की ये प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कि जब जो सेकंड मैंने कहा था कि जो एपिडर्मिस में के अंदर है उसके अंदर क्या है कि जो आउटर हेयर आ जाते हैं पौधे के ऊपर जिसकी वजह से पौधा ट्रांसपीरेशन नहीं कर पाता। थर्ड वन इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा से।
जिसकी वजह से कीप द प्लांट्स पार्ट कूल बाय लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो है ये एक्सचेंज, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि स्टोमेटा की वजह से गैस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो वो स्टोमेटा की वजह से होता है। इट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल विद द हेल्प ऑफ रूट एयर कि वाटर और मिनरल, क्योंकि रूट एयर प्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, बस आज के लिए ये बेटा, थैंक्स, हैव गुड डे बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या एलिमेंट फ्लोएम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं।